इन्फोटेक्स आईटी सॉल्यूशन को आपण मानक स्वागत। आज यही सेशन में आम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऊपर जो एग्जाम आगु होबाक अछि से एग्जाम रे जनरल साइंस रो जो क्वेश्चंस आसीबो ता ऊपर मु आपण सहित 30 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आलोचना करबी। तबे आज हमर ए टॉपिक टी बायोलॉजी को लेके पर्यवेसित एवं एतिर मोस्ट इंपोर्टेंट 30 टी क्वेश्चंस आपण मान पे हम आनिचु। आशा करे ए क्वेश्चन गुडी एग्जाम रे मे भी आसी पारे, तेणु करी आपण मान हम सहित जड़ित रहंतु एवं ए सेशन टी को आरंभ शेष पर्यंत देखिया को चेष्टा करंतु। तो आसुन हम टॉपिक को जिबा। एतो देखिया हमर क्वेश्चन गुडी सब कोन हम रहिछि देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एटी देखंतु। क्वेश्चन पचाला पेनिसिलिन व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। बर्तन कथा अछि क्वेश्चन कहला जे हम जो पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक टी यूज करछे यह केउठर आसीता मन रखतु। यह गोटे एक प्रकार फंगी ठर आसीता बा एक प्रकार कवकरू आसीता है। जो फंगीर नाम होछि कोन ना पेनिसिलियम नोटाटम फंगी। मन रखतु ता नाम होछि पेनिसिलियम नोटाटम फंगी। ए पेनिसिलियम नोटाटम फंगी को के डिस्कवर करथले ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करथले। तो यह डिस्कवर इतला केबे 1928 यह डिस्कवर इतला एवं प्रथम थर पे यह व्यवहार कराइतला केबे 14 मार्च। मन रखतु प्रथम थर को व्यवहार कले केबे 14 मार्च 1942 मसिया रे को व्यवहार करा गला। तेबे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एही आविष्कार पई 1945 मसिया रे नोबेल पुरस्कार दिया गयतला। तो मन रखतु जदि क्वेश्चन आसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को केउत लागि नोबेल प्राइज दिया गयतला तो तार रीजन होछि कोन ना पेनिसिलियम को से उद्भावन करथले। पेनिसिलियम टी केउठर आसी अछि ना पेनिसिलियम एक प्रकार फंगीटो आसी अछि जहार ना हम कहै पेनिसिलियम नोटाटम फंगी। एवं एही फंगीटी प्रथम थर पे जो पेनिसिलियम हम जो कहै एंटीबायोटिक टी ए प्रथम थर पे केबे डिस्कवर कराइतला ना 1928 रे को डिस्कवर करथले केवं की करथले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यह हतला हमर क्वेश्चन नंबर 1। एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 2 को। इट क्वेश्चन नंबर 2 कहला प्लांट हार्मोन दैट इंक्लूड्स सेल डिवीजन इज डैश। हमें जानि छे जे भली मनुष्य शरीर रे विभिन्न प्रकार हार्मोन्स थाते से भली प्लांट शरीर रे मध्ये विभिन्न प्रकार हार्मोन्स थाते। तबे एठी जो देखंतो हमर जो मल्टीपल देछि ऑक्सिन किनिन एवं ग्लिबुलिन ये तीनटा कहउछन्ती प्लांट हार्मोन किंतु डोमिन्स कोन से प्लांट हार्मोन नुहे। तबे हमर क्वेश्चन मुताबिक जो सेल डिवीजन पाइका केउटी रेस्पोंसिबल से होछि किनिन। ए किनिन को हम कोन कहिता ना साइटोकिनिन कहै छै। मतलब एकर कोन कहै छै ना साइटोकिनिन कहै छै। तबे साइटोकिनिन हार्मोन टी कहा पे रेस्पोंसिबल ना सेल डिवीजन पे रेस्पोंसिबल होइता है। सेही बळी जते हम ऑक्सिन हार्मोन कथा विचार करा ये कोन करता है ना एपिकल डोमिनेंस पे। मतलब ये कोन पे रेस्पोंसिबल ना एपिकल डोमिनेंस। ये रेस्पोंसिबल होछ कहा लेकिन एपिकल डोमिनेंस पे रेस्पोंसिबल होला बेले ए जो गिब्रेल हार्मोन टे में देखु छे ये कोन होय ना स्टेम एलोंगेशन पे का दाई। मतलब ये कोन पे रेस्पोंसिबल ना ये होछ स्टेम एलोंगेशन। तो मन रखतु जो तीनोटी हार्मोन हम देखिला ऑक्सिन किनिन एवं गिब्रेलिन। ऑक्सिन टी कहा पे दाई ना एपिकल डोमिनेंस पे, किनिन टी सेल डिवीजन पे एवं गिब्रेल टी स्टेम एलोंगेशन पे रेस्पोंसिबल होता है। तो यह हतला क्वेश्चन नंबर 2। एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोन पचाला प्लांट अब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डैश। हम जानते जे गछ माटी रो विभिन्न प्रकार खाद्य सार को ग्रहण करता है। सेथि मध्यरु नाइट्रेट हो एक प्रकार जिंस जो नाइट्रेट को से माटी रो अब्जॉर्ब करे ताको से कोथरे कन्वर्ट करता है ना। मन तो नाइट्रेट को से कन्वर्ट करिवो केउथरे ना एमोनिया रे कन्वर्ट करिवो। तो से एमोनिया रे कन्वर्सन करिवार प्रोसेस को कोन कहै छै ना नाइट्रोजन फिक्सेशन। मन तंदु नाइट्रेट को एमोनिया रे कन्वर्ट करिया पे प्रोसेस को हम कोन कहै छै ना नाइट्रोजन कहै छै हम ना नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कोन कहै छै नाइट्रोजन फिक्सेशन बोली हमें कहै छै। तो यह हतला हमर क्वेश्चन नंबर 3। एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 4 को। तबे क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहला इन क्लोरोफिल द सेंट्रल आयन इज डैश। हम जानि छे जे क्लोरोफिल कोन कोथि पे दाई ना क्लोरोफिल हमर गछर खाद्य प्रस्तुत करिवारे क्लोरोफिल कोन करते है बहुत सहयोग करता है। तबे क्लोरोफिल रे कोन करता है ना मैग्नीशियम रहता है। ये मैग्नीशियम रो भूमिका होची कोन ना जतोले दिन बेला सूर्य को पाखर जो ब्राइट लाइट आसुची व्हाइट लाइट आसुची से व्हाइट लाइट को अब्जॉर्ब करी रखिबारे किए बड़ भूमिका ग्रहण करता है ना मैग्नीशियम। जदि मैग्नीशियम न थांता तबे क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करी ता शरीर ता मध्यरे रखि पार न थांता एवं जदि सनलाइट को से अब्जॉर्ब करी रखि पारंता नाही तबे से खाद्य प्रस्तुत करि पारंता नाही। तेनु कर कहा जाय जे क्लोरोफिल रो कोन सेंट्रल रे कोन थाए ना आयन थाए। तबे आसु को केबळी भाबरे जानिबा। एतो सुन देखियो हम क्लोरोफिल केमिकल फार्मूला डी कोन ना C55 X72
NO5N4 এবং Mg। তবে येଥିଲା হচ্ছে ଆମର কোন না ক্লোरोफिल केमिकल फार्मूला। तो मन रखते क्लोरोफिल केमिकल फार्मूला आम मैग्नेशियम को देखा पाचे, तेणुक आम क्वेश्चन पचारा क्लोरोफिल सेंट्रल आयन हूँ कौन ना, तब उत्तर आम कौन कह ना मैग्नेशियम। और मैग्नेशियम क्या रेस्पॉन्सिबल ना सनलाइट को अब्जर्व कर रखा मैग्नेशियम हेल्प करता है। एथर आसुन आम क्वेश्चन नंबर 5 को। एठार क्वेश्चन नंबर 5 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अकोरेंस ऑफ एनीमिया। तबे एमोनिया हेबारे क्यों मिनरलटी मुख्यतः दायी ना ता मन रखते आयरन। जदि आयरन अभाव हुए तबे आमको कौ रोग होता है ना एनीमिया रोग बा रक्तहीनता आमको रोग होता है। तबे एठी आ गोटे जिंस मते आसुन देखिबा, जदि हम शरीर आयोडीन अभाव हे जो तबे कोन हबो ना आमे जानछि जे हम तंटी पाखरे थायराइड ग्लैंड थाए। थायराइड ग्लैंड टी कोन हबो ना अननेसेसरीली बहुत एनलार्ज हे जो बा बहुत बड़ा आकार बढ़िया को लागिबो एवं परवर्ती समय ता कोन करिवो ना थायराइड कैंसर आडि को हमको मोहि पारे। से बोले जदि कैल्शियम अभाव हेबो तो कैल्शियम अभाव हेले हमर कॉमनली गोटे डिजीज हुए ताको ऑस्टियोपोरोसिस, जोथि के हमनकर हाड़ दुर्बल होबार बहुत संभावना था एवं हम हाड़ मध्य दुर्बल हो जेते। तो पोटेशियम डिजीज अभाव हेले जो डिजीज हुए ताको कहा जाय हाइपोकैलेमिया। मन त ताको हम कोन कहउछे ना हाइपोकैलेमिया। जदि क्वेश्चन आसे जो पोटेशियम अभाव हेले हमको केउ डिजीज हो ता होछ हमर कोन ना हाइपोकैलेमिया डिजीज टी होइता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहला प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स डैश। प्रोकैरियोटिक सेल क्यों उपादानटी न थाए। मो मन रखिथांतु हमर सेल को हम मुख्य दुई भाग रे विभक्त करछे, गोटे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहा कहा जाय ना जो सेल रे न्यूक्लियस नथियो ताको हम कोन कहबा ना प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कोन रहइबो ना न्यूक्लियस गुडी रहइते। विशेष कर प्रोकैरियोटिक सेल के नाम जो एककोषीय जीव सब देखुचे, प्रोटोजोआ देखुचे कि पैरामीशियम एका देखुचे, ये सब कहा अंतर्गत आसीबे ना प्रोकैरियोटिक सेल अंतर्गत आसीबे। बाकी हम ह्यूमन बॉडी रो जो हम जो सेल देखुचे बा एनिमल्स मानको जो सेल देखुचे से सब सेल गुडी को कोन आसीबो ना यूकैरियोटिक सेल आसीबो। काहे ना तादर न्यूक्लियस को हम देखिबा को पाइबा। तो यह हतला हमर क्वेश्चन नंबर 6। एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहला जो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन डैश। हमें कहले पूर्व हम आलोचना कर साथे जे क्लोरोफिल मैग्नेशियम था और मैग्नेशियम रो काम होला कोन ना सूर्य जो ब्राइट लाइट आस्ता से लाइट को अब्जर्व कर रखे और जहा कि खाद्य प्रस्तुति करिवार वृक्ष को सहयोग करते हैं। एठी ठीक सेही भला हम कहले जे जदी सनलाइट बा जदी हम तको व्हाइट लाइट दबा ब्राइट लाइट हम तको दबा गछ को तबे गछ खाद्य प्रस्तुति करि परिबो। अन्य जेकोन से लाइट देले खाद्य प्रस्तुति एतटा भलो हबो हेबो नै। तबे व्हाइट लाइट तळको सेकेंडली क्यों लाइट के नबा ना जदि हम अल्ट्रावायलेट लाइट की हम यूज करिया तबे खाद्य मध्य जदि हम अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करिबा तबे गछ खाद्य संग्रह खाद्य प्रस्तुति करि परिबो, किंतु ताहा व्हाइट लाइट तुलना रे अधिक हेबो नाही। तो माने तंतु फोटोसिंथेसिस पे मुख्यतः हमको कोन दरकार ना व्हाइट लाइट व ब्राइट लाइट हमको आवश्यक होइता है। एथरा सुन जिबा हमर क्वेश्चन नंबर 8 को। एटी क्वेश्चन नंबर 8 गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर शोन बाय डैश। आमे जाने जे गछ सेही दिगरे निजको बढ़ाई थाए जो दिगरे ताको आमे आलोक प्रदान करिया बा गछ सर्वदा आलोक दिगरे गति करथाय। किंतु एमिते किछि प्लांट अछंती जो माने कि सूर्यंकर गति सहित तांकर गति मध्ये परिवर्तन करिथांती। तबे मुख्यतः से प्लांट गुडी क्यों कोन ना सेगुडी को मुख्यतः फ्लावर प्लांट। काहेकि आमे जाने जे जदि आमे सूर्यमुखी गछ बा सनफ्लावर गछ कथा विचार करिबा, सनफ्लावर प्लांट टी कोन करे ना सूर्यंकर गति सहित से फूलर गति टी मध्ये मान करिवे किछि मात्रा परिवर्तन होइते। सेतले कहा गला द मूवमेंट ड्यू टू लाइट आर शोन बाय कहा दरे ना फ्लावरिंग प्लांट बा फूल जनित गछ गुडी कर आमे जिंस देखिया को पाइबा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कोन पचला आउटर कवरिंग ऑफ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज डैश। एटी मन रखतु हम जते सब वायरस देखुजे समस्त वायरस मानकर आउटर कवरिंग कि केउ त तयार होता है ना एक प्रकार प्रोटीन तयार होता है। से प्रोटीन हम कोन कहउछे ना कैप्सिड। मन रखतु वायरस मानकर आउटर कवरिंग टे गोटे प्रोटीन तयार और से प्रोटीन होउची कोन कैप्सिड प्रोटीन। तो एथरा सुन हमर क्वेश्चन नंबर 10 को जिया। क्वेश्चन नंबर 10 पचला प्रोथ्रोम्बिन व्हिच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज रिलीज्ड बाय। तो हमें जानि छे जे हम शरीर रे ब्लड केते प्रकार थाए ना 3 प्रकार ब्लड थाए, गोटे आरबीसी, गोटे डब्ल्यूबीसी एवं अन्य होचे हम कोन कहछे ना प्लेटलेट। जदि हमर प्लेलिस्ट को आपण माने जिबे तो बायोलॉजी सेशन में हमें ब्लड ऊपर सविशेष गोटे क्लास करछु एवं एकदम कंप्लीट क्लियरिंग क्लास गोटे। जदि से क्लास टी डिटेल्स देखिए तबे आ विषय आपण भलो भाबरे इंफॉर्मेशन मदन पाई जाय परिबे। तबे एठी क्वेश्चन पचला जे ब्लड क्लॉटिंग हेबारे क्यों जिंसटी दाई ना मन तांतु
ब्लड क्लॉटिंग हेबारे मुख्यतः किए दायी ना प्लेटलेट दायी। ये प्लेटलेट को आम अन्य कौन कहुए जमी आरबीसी के आम कहे एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी कहे लिकोसाइट, सेमती प्लेटलेट को कहुए कौन ना थ्रोम्बोसाइट। से भाई ये प्लेटलेट रू आसी कौन ना थ्रोम्बिन टी आसी। तब आम उत्तर कौन हम ना थ्रोम्बिन टी प्रोथ्रोम्बिन आम क्या भितर पाए ब्लड प्लेटलेट रू आम पाई। तब एथर आसुन क्वेश्चन नंबर 11 को। तब क्वेश्चन नंबर 11 आसुन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पचारा मायोपिया इज कनेक्टेड विथ डैश। मन था मायोपिया जो डिजीज रो ना ये डिजीज टी कहा सहित जड़ित ना आखि सहित जड़ित। तो मायोपिया डिजीज की अन्य नाम कौन कह जाए ना नियर साइटनेस बा समीप दृष्टि दोष। ये समीप दृष्टि दोषर काम हूँ कौन बा समीप दृष्टि दोष आमर कौन क्षति हुए ना आम पाख जिनस को भिजिबली देखी पारा बेले दूर जिनस को आम ठीक से देखिपर ना। से समय डॉक्टर आमको कौन करते आमको माइनस वाला लेंस देवे से लेंस टी क्यों आकार होता ना कनकेव लेंस होता। मन था जदि मायोपिया आमको डिजीज हुए तब डॉक्टर आमको माइनस पावर वाला कनकेव लेंस आमको पिंधा को देवे। तब ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कौन मन कहूँ आम 6 प्रकार लेंस देखते मन था आम 6 प्रकार लेंस देखते। 6 प्रकार लेंस को मुख्यतः आम केतार विभक्त कर 2 भाग में गोटे हूँ कनकेव और अन्य हूँ कन्वेक्स। तब ये कनकेव लेंस को विचार करा केते प्रकार ना 3 प्रकार कौन कौन ना कनकेव, बाई कनकेव, प्लानो कनकेव और आउ गोटे हूँ कौन ना नेगेटिव मिनिस्कस। से भाई कन्वेक्स रे कौन आसो ना कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स और अन्य हूँ कौन पॉजिटिव मिनिस्कस। तब ये 6 प्रकार आम कौन करें ना लेंस देखा पाई। 6 प्रकार लेंस रोगी लक्षण को देखी रोगी आवश्यकता को देखी डॉक्टर आमको प्रेस्क्राइब करते हैं पिंधि था। तो मन था मायोपिया डिजीज टी क्या सहित जड़ित आखि सहित और मायोपिया को अन्य कौन कह जाए ना नियर साइटनेस कहुए। एथर आसत आम जा क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन पचारा कौन जो पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू डैश अर्थ हूँ कौन साप मान जो विष ग्रंथि रही क्या सहित सदृश होता है क्या सहित सामान होता है। आम जाने आम शरीर में सालिभारी ग्लैंड आम रही पार्टी आम कौन रही ना सालिभारी ग्लैंड रही है। सालिभारी ग्लैंड काम हूँ कौन आम पार्टी को लाड़ुआ रखा आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य लाड़ को मिसाया जो लाड़ी मिसी थाए से लाड़ी कौन कह जाए। तो से लाड़ी को कौन कह जाए सालिभारी अमाइलेज कहुए। ठीक से सालिभारी अमाइलेज जो ग्लैंड रू बाहर से ग्लैंड को आम कौन कहे सालिभारी ग्लैंड कहे। तेरे से सापर जो ग्लैंड रू जो विष बाहर से ग्लैंड टी हूँ कौन ना सापर जमी आम मान सालिभारी अमाइले सालिभारी ग्लैंड सेमती से सापर ग्लैंड सहित सदृश होता है। सापर पॉइजनस ग्लैंड टी आमर यही सालिभारी ग्लैंड सहित सदृश होता है। तो ये आसुन जो आम क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौन पचारा प्लांट bends towards the source of light on account of movement of a curvature known as dash। हम पूर्वर कहीजे जो आम फ्लावरिंग प्लांट कथा कहते जे किछि प्लांट्स अच्छा जो मैंने कि मूवमेंट करते क्या सहित ना सनलाइट जो आड़ मूवमेंट कर सूर्य गति सहित से गति को परिवर्तन करते मुख्यतः क्यों प्लांट गुड़िक ना फ्लावरिंग प्लांट गुड़िक। किंतु जब आम विचार करिया जेकोसी गछ को आम रखा जो आड़े आलोक अधिक मिल से गछ तार से दिगरे अधिक मात्रा तार ग्रोथ होता है। तब ये गोटे से क्वेश्चन आम पचारा प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट गछटी आलोक आड़ को बंकी था ढली थाए। तो से गुणटी को तार कौन कह जाए ना से गुणटी को आम कौन कहे फोटोट्रोपिज्म। मन से गुणटी को आम कौन कहे फोटोट्रोपिज्म। ये गोटे जिन मार्क करूँ फोटो जो वार्ड आम कहे फिजिक्स रे आलोकर अन्य ना हूँ फोटोन। तेरे आलोक आड़े को जेहेतु गछटी गति करुचे कहे तेणु आम कौन कहीपर ना फोटोट्रोपिज्म कहीपर। ये क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहला नीफ इज द नेम ऑफ यंग वन इज डैश। तेरे नीफ टी क्यों जीवर बाल्यावस्था को बुझाई था यंग स्टेज को बुझाई था। तो मन था कॉकरोच असरपार बाल्यावस्था को आम कौन कहे नीफ कही था। से भाई जो बटरफ्लाई कथा देखिए बटरफ्लाई बाल्यावस्था को आम कौन कही था कैटरपिलर कहीपर लार्भा कहीपर। से भाई बिटल आम जो छोट छोट पोक सब देखुचे से पोक गुड़िक बाल्यावस्था को आम कौन कह ना लार्भा कहीपर। जदि हाउस फ्लाई कथा कह ये हाउस फ्लाई टिके चेंज हम तेज हाउस फ्लाई बाल्यावस्था को आम कौन कही ना मैगट MAGGOT मैगट। तो यह क्वेश्चन नंबर 14। एथर आसत आम जा क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 पचारा टाइलिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द डैश। तब टाइलिन नामक जो एंजाइम टी क्यों प्रोड्यूस होता है मन था टाइलिन टी सालिभारी ग्लैंड रू प्रोड्यूस होता है। आम शरीर में एंजाइम और हार्मोन 2 प्रकार केमिकल सब्सटेंस को आम पाइबा। तो ये मन रखता एंजाइम टी कौन करे
ना शरीर जिते प्रकार केमिकल रिएक्शन होची ताकू त्वरान्वित करबा बा ताकू कैटालिस्ट हिसाब रे काम करे कि एंजाइम किंतु कौन से को काम हेबो बा निर्दिष्ट कौन से को हम शरीर कौन से निर्दिष्ट अंग किबा टिश्यू किछि निर्दिष्ट प्रकार काम करिया पेका जे ताकू रेस्पोंड कर जे ताकू ट्रिगर करिवो सी होची कोन ना हार्मोन माने तो हार्मोन टी कौन से को केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करबा रे भूमिका ग्रहण कला बेले कैटालिस्ट हिसाब रे काम के करथे ना एंजाइम्स यदि एंजाइम्स नथांदा तबे कौन से को केमिकल रिएक्शन हम शरीर रे स्पीडली हे परिबो नाही एठी माने तो हार्मोन एवं एंजाइम दुइटा को डिफरेंट जिंस सही बोली सालिवरी ग्लैंड रे हमें कोन पाउचे जो एंजाइम पाउचे से एंजाइम के हम कोन कहउचे टाइलिन बोली हम कहिता है जदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड कथा विचार करिया मन तो पिट्यूटरी ग्लैंड रु विभिन्न प्रकार हार्मोन्स निर्गत होइथांदे एवं एदुर किछि हार्मोन पर्टिकुलरली बॉडी रो केतक ऑर्गन को जाइथांदे बा केतक टिश्यू पाखकु निर्दिष्ट केतक काम पेका से सेंड करता है किंतु मोस्टली पिट्यूटरी कोन करता है ना आम शरीर रे बहुत गुडे एंडोक्राइन ग्लैंड को से कंट्रोल करे जेहेतु पिट्यूटरी आम शरीर रे बहुत गुडे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करूछि एवं यह विभिन्न प्रकार हार्मोन्स प्रोड्यूस करूछि विभिन्न प्रकार बॉडी ऑर्गन पेका याकू कोन कहा जाय ना मास्टर ग्लैंड माने तो मास्टर ग्लैंड बोली कहा कहा जाय ना पिट्यूटरी कहा जाय मास्टर ग्लैंड से बोली यदि हम यदि थायराइड कथा विचार करे ए थायराइड रु दुई प्रकार मुख्यतः हार्मोन्स निर्गत होता है गोटे हम होचे T3 एवं अन्यटी होचे हमर T4 T3 को थ्रियोडोथायोरिन कहा गला बेले T4 को थायरोक्सिन कहा जाता है तो माने तांतु हमर थायराइड ग्लैंड रु दुई प्रकार हार्मोन बाहरता है गोटे होचे हमर T3 एवं अन्यटी होचे हमर T4 सही बोली यदि पैनक्रियाज कथा हम विचार करिया हमर पैनक्रियाज रु कोन बाहरता है ना हम जानिचे तो पैनक्रियाज रु हम कोन पाइता है ना ट्रिप्सिन लाइपेज एवं अमाइलेज मिलता है तो पैनक्रियाज रे हम तीन प्रकार एंजाइम पाइले गोटे ट्रिप्सिन लाइपेज एवं अमाइलेज पाइले किंतु हमें कॉमनली जानिचे पैनक्रियाज रे हम जो हार्मोन पाए ताको हम कोन कहउछे इंसुलिन कहता है ए इंसुलिन ना भूमिका कोन ना जो मानकर डायबिटीज हमर होची बा मधुमेह जंत रोग होची काहे कि ना जति रक्त रे शर्करा स्तर अधिक किमा बढ़ी जाए किमा कमी जाए तबे हमको रक्त रे शर्करा जंत रोग हमको होइते जाको हम डायबिटीज मध्ये कहता है तबे ए डायबिटीज रोगी माने मुख्यतः इंसुलिन इंजेक्शन को तांका शरीर नेथांती काहे कि ना यह शर्करा बैलेंस करता है तो मन तंतु पैनक्रियाज रु कोन निर्गत होइता है इंसुलिन निर्गत होइता है तो एथरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 16 को तो क्वेश्चन नंबर 16 कोन कहला न्यूक्लियस द जेनेटिक मटेरियल containing rounded body in each cell was first discovered in 1831 by तो मन तंतु क्वेश्चन पचला जे न्यूक्लियस टी को प्रथम के डिस्कवर करथिले ना सी होचुनी के तो न्यूक्लियस को 1831 मसिया प्रथम के डिस्कवर करथिले ना रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करथिले तो या तला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 को सुन जीवा तो क्वेश्चन नंबर 17 पचला प्लांट्स दैट ग्रो इन saline water are called as तो जो उद्भिद गुडी saline water रे बंची परंती बा निजर को सर्वाइव कर परंती सेभली प्लांट को हमें कोन कहिता है तो सेभली प्लांट्स को हमें कोन कहिता है ना हालोफाइट्स बोले हमें को कहिता है तबे हाइड्रोफाइट्स का कह जाए ना जो उद्भिद गुडी संपूर्ण रूपे पानी भीतर बुड़ी कर रहिथांती किंबा पानी चारिपटे तांको चारिपटे पानी रहिले सुद्धा सेमानकर कोन से खेती होते एवं से सर्वाइव कर रहिथांती सेभली प्लांट गुडी को हमें कहिता है हाइड्रोफाइट्स तबे मन तांतो जो माने प्लांट पानी भीतर यदि संपूर्ण बुड़ी कर बंचु करता गछ गोटे एग्जांपल देखो हाइड्रा सेबले पानी ऊपर एवं पानी मध्य अधा बुड़ी कर रहित प्लांट होची के ना लोटस पद्म जातीय फूल गुडी हम देखिछे से समस्त पानी ऊपर अधा थांते एवं पानी तले आउ अधा थांते सेबली प्लांट को हम कोन कहउछे हाइड्रोफाइट्स कहिता सेही बोली मेसोफाइट्स का कहा जाए ना जो प्लांट गुडी को आर्द्र माटी रे बंची परिबे जो उद्भिद गुडी को पत्थर ऊपर बंची पारंती तांको हम कोन कहउछे थैलोफाइट्स हम कहिता तो मानते हैं थैलोफाइट्स कहा कहा जाए सो प्रिमिटिव प्लांट्स हम देखुचे ताको कहउछे थैलोफाइट्स तो प्रिमिटिव प्लांट्स हम पे किए ना जते प्रकार सो एल्गी देखुचे बैक्टीरिया देखुचे बा यूनिसेलुलर टू लार्ज प्लांट गुडी को मध्ये हम कोन कर परिया ना थैलोफाइट्स अंडर नै परिया मुख्यतः यह कोन होता है ना एल्गी होइथांती तो एल्गी गुडी को मध्ये अन्य नाम हमर कोन कहा जाता है ना प्रिमिटिव प्लांट्स मध्ये कहा जाता है तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स कहा अंडर आसीबे थैलोफाइट्स अंडर आसीबे तो एतरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 को चला प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशन आर डैश तो ये क्वेश्चन कहला जे जो प्लांट गुडी को ड्राई कंडीशन बा शुष्क एरिया रे बंची परछुन ताको हम कोन कहया ना से प्लांट गुडी को जेरोफाइट्स बोली कहा जाते हम ऑलरेडी मेसोफाइट्स कहले जो गुडी को आर्द्र भूमि रे बंची पर ताको जेरोफाइट्स कहउचे तो बेटी जो हाइड्रोफाइट्स हम कहले हाइड्रोफाइट्स कोन कहले
आम अलरेडी पूर्व आम आलोचना कर सारी जो प्लांट गुड़िक संपूर्ण रूपे पानी भितर कि अधा पानी भितर बुड़ी रही बंची पारती आम हाइड्रोफाइट्स कहीचे। एटी लिथोफाइट्स आम जो कहे लिथोर वार्ड टी मन था आम स्टोन को कहुए लिथो आम जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी स्टोन है से कहुई पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। लिथो हूँ कौन ना स्टोन लैटिन नेम हूँ कौन लिथो। जो मूर्तिका गुड़िक पत्थर संख्या बहुत थाए पथुरिया माटी जो गछ गुड़िक बंची पारि थाए मुख्यतः कह गले जहाँ पत्थर उपर जो उद्भिद बंची पार कौन कह लिथोफाइट्स कही थाए। तो एथर आसुन क्वेश्चन नंबर 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहला पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू डैश। आम जाने चर्मर रंग जो कला कि गोरा जेको विभिन्न प्रकार जो चर्म रंग आम देखुचे क्या लगे होता है मेलानोसाइट लगे होता है। जदि मेलानोसाइट बा मेलानिन नामक जो कोशिकाटी जहाँ देहर अधिक रंग कृष्णकाय होला बेले जहाँ देहर कम रहो रंग श्वेतवर्ण होता है। एठी ठीक से बड़ी क्वेश्चन पचार कौन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू डैश ना मेलानोसाइट्स बोले हम कहि परिया। एथरा सुन जा हमर क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन पचाला मोस्ट अब्यूडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी आम शरीर में सबुठ अधिक क्यों टिश्यू देखा जाता है ता मन था हमर कनेक्टिव टिश्यू। आम शरीर में विभिन्न प्रकार टिश्यू देखा जाता है मध्य कनेक्टिव टिश्यू हूँ वन ऑफ देम एवं शरीर में सबुठ अधिक क्यों टिश्यूटी थाए ना कनेक्टिव टिश्यू रही है। तो एथरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कहला पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज पोलिनेशन बा पराग संगम कहले हम कौन बुझवा ना ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। यार अर्थ मन जानतु आंथर टी मेल होतला बेले स्टिग्मा एटी फीमेल अर्थात आंथर रे रहते पोलेन गुडी को जतो बेले स्टिग्मा मध्य को जाई थाए ताको से प्रोसेस को हम कौन कहछे पोलिनेशन प्रोसेस कहा जाय। एवं पोलिनेशन मतलब डेफिनेशन से पचारछि एवं डेफिनेशन हम कौन कहले ना ट्रांसफर ऑफ पोलेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। एथरा समझे हमर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पचाला व्हिच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एमान भितर क्यों विटामिन टी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता ना ताहा होछि विटामिन के। ए विटामिन के टी साधारणतः दुई प्रकार गोटे होछि विटामिन के1 एवं अन्यटी होछि विटामिन के2। विटामिन के1 को फाइलोक्विनोन कहा गला बेले विटामिन के2 को मेलाक्विनोन बोली कहा जाता है। तो मन थांतु ब्लड क्लॉटिंग रे क्यों विटामिन टी सहायता करता है विटामिन के। ए विटामिन सब्जेक्ट ऊपर आमे गोटे सविशेष तथ्य सह गोटे भलो क्लास टे आमे करिछु हमर से बायोलॉजी प्लेलिस्ट को आपण माने जिबे तबे विटामिन विषय मधे सब्जेक्ट को आपण देखि परिबे एबो एतरा आमे एते डिटेल्स ऊपर वर्णना करछु आपण को समस्त डाउट मधे क्लियर हो जाय परिबो। तो एतरा आसुन आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 23 को। इटी क्वेश्चन नंबर 23 कोन पचाला इन व्हिच ऑर्गन आरबीसी आर सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड और रिसाइकल्ड बाय मैक्रोफेज। तबे आमे जानि अछि आम शरीर जो आरबीसी रही तार लाइफ स्पान होचे केते 120 दिन अर्थात गोटे आरबीसी केते दिन पर्यंत बंची रही पारे ना 120 दिन पर्यंत आम शरीर में बंची रही पारे। तबे जितेबाला गोटे आरबीसी रो समय सीमा 120 दिन क्रॉस कर जाए से कोठा को जाए ना स्प्लीन को जाए सेतले कहा जाए स्प्लीन होची कोन ना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जदि क्वेश्चन आसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोले में कहा कहबा ना तबे ताहा होची कोन ना स्प्लीन। एथरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कौन पचाला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रिप्रेजेंट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टी क्यों किंगडम अंतर्गत होता है माने तंतु बैक्टीरिया टी मोनेरा किंगडम अंतर्गत होता है। इतरा सुन हम जिबा क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 कहला प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम अर्थात प्लांट प्रोटीन को क्यों ठार सिंथेसिस करता है। तो आंसर टी होची कोन ना अमीनो एसिड। हमें जानियो छे हम शरीर में प्रोटीन टी सिंथेसिस होइते कोन ना राइबोसोम एवं राइबोसोम टी कहा ऊपर होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर राइबोसोम गुडी को रहता से बोली प्लांट रो प्रोटीन सिंथेसिस क्यों ठार होता है ना अमीनो एसिड ठार ही होता है। एथरा सुन हम जिवा क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कौन कहला व्हिच केमिकल वाज यूज्ड हियर फॉर गिविंग एनेस्थेसिया टू पेशेंट्स। तो अतीत रे कोन करा जाउतला ना एनेस्थेसिया रूपे पेशेंट मान को क्यों जिनसटी व्यवहार करा को दिया होतला ना ता हतला डाइइथाइल ईथर मन जानदु सेता बोले पुरातन जुग रे डाइइथाइल ईथर को व्यवहार करा होतला के हिसाब रे एनेस्थेसिया हिसाब रे हमको व्यवहार करतले। किंतु जदि हम मेसोपोटामिया सभ्यता को जुआ पुरातन सभ्यता को जुआ सेठी अल्कोहल को व्यवहार करा होतला के हिसाब रे हम एनेस्थेसिया रूपे व्यवहार करा होतला जहा कि मुख्यतः सर्जरी समय रे एहा को व्यवहार करा जायते। एथरा सुन जे हमर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पचारला हु डेवलप्ड फर्स्ट वैक्सीन। तबे पृथ्वी प्रथम वैक्सीन को के उद्भावन करथले ना से होचंदी एडवर्ड जेनर।
तो ये गोटे रोचक कथा मन था एडवर्ड जेनर जो वैक्सीन उद्भावन करते प्रथम थर पे काउफॉक्स एक प्रकार भाइराल डिजीज व्यापी जो गृहपालित पशु जता गाई कि महिषी हूँ नतुबा जब छेली जातीय जब कौन जीव से रखुते से गृहपालित पशु लोक मान पाखक एक प्रकार भाइरस आसुला से भाइरस टी जो रोग कहला काउफॉक्स यही काउफॉक्स को आखि आगे रखी वैक्सीन को उद्भावन करते 1796 मसीहा तो मन एडवर्ड जेनर वैक्सीन को उद्भावन करते ना 1796 मसीह उद्भावन करते तो मन 1758 स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को उद्भावन कराइला तो वैक्सीन को उद्भावन किए करते उत्तर आम एडवर्ड जेनर एथर आस आम जा क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कहला व्हाट इज ब्रायोलॉजी ब्रायोलॉजी कहला क्या बुझे आम जानी था जे लॉजी अर्थ हूँ कौन स्टडी कौन से सब्जेक्ट उपर पढ़िया कौन कह जाए लॉजी कह जाए तेरे ब्रायोलॉजी पढ़िया क्या कह जाए ना स्टडी ऑफ मसल्स एवं लिवर विषय पढ़िया आम कौन कह ना ब्रायोलॉजी कही थाए एथर आम जा क्वेश्चन नंबर 29 को तो क्वेश्चन नंबर 29 कौन कहला ना एंटोजूलॉजी इज स्टडी ऑफ डैश एंटोजूलॉजी कहला कौन बुझे ना कौन से ऑर्गन कौन से लिविंग एनिमल लार्ज ऑर्गन्स गुड़िक जो पारासाइट्स बा जो परजीवी गुड़िक रही था विषय पढ़िया आम कौन कहे ना एंटोजूलॉजी आम कही थाए तेज एथर आस क्वेश्चन नंबर 30 को द लास्ट क्वेश्चन व्हिच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन था जिते बयस बढ़ी जाता बार्धक्य अवस्था आम जो आसीज क्यों ग्लैंड आम शरीर धीरे धीरे उभा ने लगे आम शरीर मिल ना से ग्लैंड हूँ कौन थाइमस ग्लैंड तेज थाइमस ग्लैंड काम हूँ कौन यह आम शरीर को सर्वदा इम्यूनिटी जोगे रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर को जोगे जदिव यह ग्लैंड टी बयस बढ़िया सहित धीरे धीरे डिजापियर होगा लगी था तथापि मनुष्यर जन्म मृत्यु पर्यंत यह आम शरीर को इम्यूनिटी जोगे तेज यह आम आज 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम आलोचना कले आशा करें यही सेसन टी समस्त भल लगी जदि आपण किसी डाउट्स रही जाइए तेज आमको कमेंट सेक्शन जनातु आम निश्चय रूप से सल्व करने चेष्टा करूँ जदि आपको अधिक किसी दरकार अच्छे तेज आमको कमेंट सजेसन कर जनातु आम आपण निश्चय रूप आहरी या बेटर किसी करने चेष्टा करूँ तेज आज सेसन जब आपको भल लगी तेज आशा करें आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे आज धन्यवाद जय हिंद।